हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ग्रेड 8 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का साहित्य प्रकार जीवनी है। इनकी लेखिका का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। इन्होंने एमए और एमफिल और पीएचडी की डिग्री गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। इन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेविका में भी विशेष इनका योगदान रहा है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी इनका बहुत योगदान रहा है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। प्रस्तुत पाठ अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता का आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई हैं। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला है। हमारे भारत के राकेश शर्मा भी प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात तो यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर भी हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के झुलासना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर सन 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ के न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोर्नी यूगोस्लावियन युवती से शादी की। दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। अब हम सुनीता विलियम्स के बारे में जानें। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नामक राज्य में क्लीवलैंड में स्थित यूक्लिड नगर में हुआ था। सुनीता को घर वाले प्यार से सुन्नी के नाम से बुलाते थे। 6 साल की थी तब इसने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती रही। सुनीता की हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान में बीएससी स्नातक उपाधि की शिक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक का मतलब वो होता है कि जिसमें 12th के बाद 3 साल की कॉलेज की जाती है, उसे हम स्नातक कहते हैं। तो सुनीता विलियम्स ने ऐसे ही साइंस लेने के बाद इन्होंने कॉलेज में 3 साल और पढ़ी, तो उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एमएस की उपाधि प्राप्त की। जब बीएस 3 साल पढ़ने के बाद इन्होंने 2 साल की और पढ़ाई की
तब हम कह सकते हैं कि इन्होंने MS की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद सुनीता को नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। नेवी एविएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे भारत में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। थल सेना का मतलब होता है कि जैसे कि आर्मी, जो हमारी सरहदों में हमारी रक्षा करती है, हमारे भारत देश की रक्षा करती है। वायुसेना में एरोप्लेन के मदद से जेट फाइटर विमान वगैरह होते हैं, जो दूसरी जगह से आने वाले जितने भी आतंकवादी हैं उनको वायुसेना जो है वो खात्मा करता है। अगर समुद्री मार्ग से कोई आ रहा है हमारे भारत को नुकसान के लिए, तो उनके लिए नेवी डिपार्टमेंट आगे बढ़ता है। तो ये तीनों सेनाएं होती हैं। तो ऐसे ही तीनों सेनाओं में सुनीता विलियम्स नेवी सेना में उन्होंने कार्य किया था। इन्हें यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित भी किया था। पायलट का मतलब होता है 3 प्रकार के पायलट होते हैं। एक तो ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति होता है, उसको भी पायलट कहते हैं, और जो एरोप्लेन चलाता है उसको भी पायलट कहते हैं, और नेवी का जो जहाज चलाता है उसको भी पायलट कहते हैं। तो सुनीता विलियम्स जहाज चलाने की भी वो पायलट रही हैं। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास करने पर सुनीता का चयन किया गया। सुनीता के खास मित्र, जिसे हम सहअध्यायी भी कहते हैं, जिनका नाम था माइकल विलियम्स, इनसे सुनीता विलियम्स ने शादी की थी, जिस वजह से सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स इनका नाम हो गया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला की रुचि अलग थी। रुचि का मतलब होता है पसंद। दोनों की पसंद अलग अलग थी, फिर भी कुछ चीज़ों में समानता थी। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। सुनीता विलियम्स बताती हैं कि कल्पना चावला से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता विलियम्स को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में सुनीता विलियम्स को नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने पर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया है। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई तो उससे पहले इन्होंने गोताखोरी की ट्रेनिंग ली थी। और गोताखोरी की ट्रेनिंग इसलिए ली जाती है क्योंकि सुनीता विलियम्स जो है वह नेवी डिपार्टमेंट में थी, और नेवी डिपार्टमेंट में होने के कारण इनको तैरना ये सब उनको आना चाहिए। तो जिस वजह से सुनीता विलियम्स ने नेवी में ही रहकर इन्होंने गोताखोरी की ट्रेनिंग भी ली थी। सुनीता विलियम्स ने पानी में रहकर ही अपनी ट्रेनिंग को पूरी किया था। उनके गोताखोरी में होने वाले भारहीनता से सुनीता विलियम्स को बहुत सारी मदद मिली। इसके बाद इन्होंने स्पेस वॉक भी किए। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली थी। उनमें से 9 दिन की ट्रेनिंग तो उन्होंने पानी में रहकर ली। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लग गए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद दिसंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन पहुंची। जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होता है, तो ठीक वैसे ही अंतरिक्ष स्टेशन भी है। ये अंतरिक्ष स्टेशन में जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, अगर उनको ज़रूरत की कोई भी चीज़ या सामान उनको ज़रूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की, तो वह स्पेस स्टेशन में रहकर अपने जो भी ज़रूरत का सामान है वो वहाँ से ले सकते हैं, या फिर अब जिस कंट्री से उनको कांटेक्ट करना होता है वो भी वहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है ये धरती से लगभग 360 की दूरी पर रखा गया है। वहीं पे इर्द गिर्द पूरी पृथ्वी की वो चक्कर लगाता है। दिसंबर 2006 से जैसे ही सुनीता विलियम्स अटलांटिस अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की तरफ गई, तब सुनीता विलियम्स 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी। जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन रखा गया है
वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग इसकी स्पीड 27,744 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। अब सोचिए कि सुनीता विलियम्स इस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में अगर बैठी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनीता विलियम्स पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर वह स्पेस स्टेशन की स्पीड 27,744 किलोमीटर प्रति घंटा रही है तो इसका मतलब सुनीता विलियम्स ने एक दिन में 15.7 चक्कर के हिसाब से 6 महीने अंतरिक्ष में रही। तो इसके हिसाब से सुनीता विलियम्स ने कुल मिलाकर 2,967 चक्कर पृथ्वी के इन्होंने लगाए हैं। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का अंतर काटने वाली सुनीता विलियम्स पहली अंतरिक्ष यात्री रही हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में 6 महीने रहने का अनुभव है, इसलिए वह बताती हैं कि अंतरिक्ष में व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में सबसे कठिन की जो बातें रही हैं वो है सोना। मतलब सोना वहाँ पे बहुत ही कठिन है। जीरो ग्रेविटी की वजह से कोई भी बिस्तर पे सोया नहीं जा सकता है, खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जिसमें सुनीता विलियम्स ने बताया कि वहाँ पे सबसे बड़ी कठिन का कार्य जो रहा है वो है सोने के लिए। रोज डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता था। भारहीनता के कारण शरीर का जो लचीलापन होता है वह भी तीव्रता से खत्म हो जाता है। मांसपेशियां और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। तो सुनीता विलियम्स ने बताया कि ये सारी समस्याएं अंतरिक्ष में मुझे हुई थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहकर 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। आगे सुनीता कहती हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। सुनीता विलियम्स 6 महीने के बाद जब वापस पृथ्वी पर लौटी तब 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सुनीता विलियम्स ने 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा से सुनिए और दोबारा से इसे समझने की कोशिश कीजिए और जितने भी मैंने आपको शब्दार्थ के तौर पर जो अर्थ बताए हैं उसे भी आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।